भगवान शंकर के लिए आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन। कल कथा में कहा था शिव की निंदा, सबकी निंदा सुनना पर शिव की निंदा कभी मत सुन। कल की कथा में वर्णन कहा था। शंकर की निंदा देव ऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था, और शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया। टाइगर का अवतार। सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शिव की निंदा स्वीकार नहीं करेगा। शंकर की कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान तो इनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान उनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान इनसे राजी हो रहे हैं, उनसे राजी हो रहे हैं। कोई तुमसे कहे शिव जी इनसे राजी हो गए, उनसे राजी हो गए, नहीं नहीं, शंकर भगवान सबके, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, शिव जी किसी की जाति देखकर, शंकर भगवान किसी का वर्ण देखकर या जाति देखकर शंकर भगवान कृपा नहीं करते। शंकर भगवान तो केवल दिल देखकर, भाव देखकर, मन देखकर कृपा। और कल कथा में कहा था लोग जाति के नाम पर आपको हमको तोड़ रहे। कल कश्मीर की घाटी पे पहलगांव में जो घटना हुई है वो दिल को झंझोड़ने वाली है, झंझोड़ने वाली, दर्दनाक घटना हुई है। भारत की भूमि पर हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी? कभी बंगाल में हिंदू मारा जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि हिंदू है या मुसलमान दी जाती है। करोगे क्या? कैंडल मार्च निकाल लोगे, पुतले जला लोगे, बन सकेगा तो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लोगे और फिर शांत होकर बैठ जाओगे। फिर शांत। मेरा निवेदन है सनातनियों, मेरा निवेदन है सनातनियों, जाग जाओ, अब मौका है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे भारत पे भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार है। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। अमित शाह जी भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत जरूर होगा, जरूर होगा। इन आतंकियों का विषय है कि वो आतंकी केवल हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा केवल हिंदू है। और गोलियों से केवल हिंदू पूछा। एक लड़के की शादी तो 8 दिन हुई थी, कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही। 8 दिन भी नहीं हुए थे बेचारे की शादी। रो रहे। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही।
शस्त्र चलाना बहुत जरूरी है। अब ऐसे तुम्हारे आतंकवादियों बेटा बेटी को का शस्त्र चलाना आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे बेटी हो को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और और बेटों बेटों को को भी भी। शस्त्र चलाना सिखाओ। कि ऐसे आतंकवादी हमारे का कमाओ। सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो बिल्कुल हमारा सही। घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े रहो। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। जब ये मानेंगे, इससे पहले मानेंगे नहीं आतंकवादी। इतनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू हिंदू है है। और गोली मारी जा रही है। कितना गलत किया है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और हिंदुओं को तो संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको और कश्मीर की उस घाटी में सौंप दो। सही, बिल्कुल सही। कश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है उसकी। गलत कर रहे हो। अरे थोड़ा तो जाग जाओ रे। लड़की को देखो जिसका 8 दिन भी नहीं हुए बेचारी शादी के। हुआ, मेहंदी लगी हाथ में और पति मर गया, एक का बेटा चले गया, 26 से 27 लोग मौत के घाट उतर गए। मौत के घाट कब तक झेलेगी, कब तक। इसलिए निवेदन है कि जागो तो एक बार हिंदू, तू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तुम्हारा तो। जागना जरूरी है, बहुत जरूरी। आज ब्रह्म में 5 मिनट के लिए उस घाटी में मृत्यु के घाट उतारे गए उन सभी निर्दोषों के लिए जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, उनके लिए विचारो। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्रद्धांजलि के रूप में आप और हम समर्पित करें। दिल से आप और हम बोले सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव उन जीवों को अपना स्थान दे। कथा